बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे और लेक्चर नंबर 10 में स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं है समझने वाला और पढ़ने वाला। चाहे तो आप खुद भी देख लें या आप खुद भी पढ़ के देख लें, तो समझने वाला इसमें से कुछ नहीं है, ना ही कोई पढ़ने से चाहता है। तो लिहाजा इस पर हम टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ रहा है पार्टीशन ऑफ अ सेट। इस पार्टीशन ऑफ अ सेट में हमारे पास क्या होता है कि अ सेट जो है मे बी डिवाइडेड, हम इसको डिसजॉइंट सबसेट में सेट को डिवाइड करते हैं। ठीक है, इस डिवीजन को हम पार्टीशन कहते हैं। डेफिनेशन याद रखने वाली है। ठीक है, एमसीक्यूज में आ जाती होती है क्या है, स्टेटमेंट लिख देते हैं पूछा जाता है। और दूसरी बात इसमें याद रखने वाला एक ये है कि जब भी हम पार्टीशन ऑफ अ सेट करते हैं ना, जिस सेट की, उसका यूनियन सेट के इक्वल आता है। जैसे कि यहाँ पॉइंट नंबर 1 में लिखा गया है कि जो ए है, आगे ये पार्टीशन की गई है ए सेट की। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका यूनियन लेके हमारे पास दोबारा अगेन वही सेट आया। ठीक है, और ये हमारे पास दूसरी बात है पार्टीशन ऑफ अ सेट की याद रखने वाली। तीसरी बात ये है कि जब भी हम पार्टीशन ऑफ अ सेट का इंटरसेक्शन लेंगे वो हमारे पास फाई आएगा। इट्स मीन्स क्या आएगा, नल, खाली, एम्प्टी। ठीक है, क्या जब भी हम पार्टीशन ऑफ अ सेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास आंसर फाई आएगा, खाली आएगा। और जब भी हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास अगेन सेट आएगा। दिस इज कॉल्ड पार्टीशन ऑफ अ सेट। उसके बाद हमारे पास पावर सेट की डेफिनेशन होती है कि द पावर the power set of a set A is the set of all subsets of A denoted by PA। ठीक है, सेट, एक सेट को आगे छोटे छोटे सेट्स में तकसीम कर देना, उसको हम क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। एग्जाम्पल ये रही इसकी कि हमारे पास 1 और 2 है, इसका सेट बनाया गया है, तो पहले हमेशा फाई सेट आता है और फाई के इर्द गिर्द कोई ब्रैकेट नहीं आती। ठीक है, याद रखना, फाई के इर्द गिर्द ब्रैकेट नहीं आती। जो हम खुद से फाई सपोज करते हैं उसके इर्द गिर्द फाई की ब्रैकेट्स नहीं आती हैं। ठीक है, जो पावर सेट का फाई होता है उसके इर्द गिर्द ब्रैकेट नहीं आनी, क्योंकि जब हम ब्रैकेट लगाएंगे तो ये एक एलिमेंट बन जाएगा, जबकि एलिमेंट हमने नहीं बनाना, हमने सेट के अंदर एक सेट बनाना है, तो ये सेट बन जाएगा हमारे पास। हमने खाली फाई लगाना है। ठीक है, इस तरह से। और फिर जब हमने आगे इसके सेट्स के अंदर से तकसीम करने हैं इसके एलिमेंट्स को, तो कुछ इस तरह से होगा। और फिर लास्ट पे हमारे पास दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो इकट्ठे आ जाएंगे, तो ये हमारे पास पावर सेट होता है। पावर सेट का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास 2 की पावर n होता है। 2 की पावर n से हमें पता चल जाता है कि एक सेट के कितने पावर सेट्स बनने हैं। जैसे कि 2 की पावर n है, यहाँ पर एलिमेंट्स 2 हैं, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 लिखते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि 4 पावर सेट्स बने हैं, तो यहाँ 4 ही पावर सेट्स बने थे, 1 2 3 और ये 4। मजीद आगे चलते हैं तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, उसी से समझते हैं कि, और एक और दूसरी बात, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है और आपने दिमाग भी देखना है कि इफ़ ए हैज़ एन एन एलिमेंट्स, तो हम उसके फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 2 की पावर n एलिमेंट्स। अब उसने कहा कि हमने फाई का मतलब खाली सेट का हमने पावर सेट मालूम करना है, तो पावर सेट क्या होगा इसका, फाई का किस तरह से निकलेगा, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब कि एक सेट है वो खाली है, तो उसका पावर सेट क्या होगा, जब भी हम 2 की पावर 0 लेते हैं तो वो हमारे पास 1 के बराबर होता है, तो इसका पावर सेट हमारे पास क्या आएगा, 1 एलिमेंट आएगा जो कि खाली 5 होगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका पावर सेट है। ठीक है, इसका खाली सेट का। ठीक है, ओके। दूसरी एग्जांपल है इसकी, दूसरी इसकी एग्जांपल है पावर सेट ऑफ पावर सेट हमने इसका लेना है। ठीक है, उसने क्या कहा, हमने ये ले लिया हुआ है ना, ये ले लिया हुआ है। अब इसका आगे से हमने दोबारा से पावर सेट बनाना है, तो इसका मतलब हमारे पास खाली 5 था ना इसके पावर सेट में। अब इसमें एक एलिमेंट मौजूद है, कैसे, क्योंकि पहले हमारे पास जब हमने 5 का खाली सेट का एक पावर सेट बनाया था तो उसमें हमारे पास एक एलिमेंट आया था। अब उस एक एलिमेंट का दोबारा से पावर सेट निकालना है, तो 2 की पावर में 1 आ जाएगा, इसका मतलब 2 सेट्स बनेंगे। कैसे,
एक पावर सेट का फाई और एक हमारे पास इस पावर सेट का फाई। ठीक है, तो ये दो हमारे पास पावर सेट्स बन गए। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास उन्होंने तीसरा कहा है कि पावर सेट ऑफ फाई, मतलब कि जो हमने ये वाला फाई निकाला और जो ये वाला बन गया ना, अब हमने इसका पावर सेट लेना है, मतलब कि इसका पावर सेट लेना है, इसका पावर सेट लेना है। कैसे? इस तरह से इसके पीछे पी लगा देंगे। तो इसका पावर सेट हमारे पास क्या आया था, दो फाई सेट्स आए थे इस तरह से ना, जो अभी हमने निकाले थे। तो 2 की पावर में 2 आ जाएगा जो कि 4 के बराबर होता है। ठीक है, 4 के बराबर होता है, इसका मतलब 4 सेट्स बनेंगे। किस तरह से? एक हमारे पास पावर सेट का फाई, दूसरा ये वाला फाई, ठीक है, दूसरा ये वाला फाई आ गया, तीसरा हमारे पास होगा ये वाला फाई, अब जो चौथा है वो हमारे पास होगा इन दोनों का ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, पावर सेट का। और यहाँ पर इन्होंने ब्रैकेट्स भी लगाई हुई हैं कुछ डबल में। तो ये जो डबल में ब्रैकेट्स है ना, वो इसकी ब्रैकेट है। ठीक है, मतलब कि इसकी डबल ब्रैकेट लगाई हुई है, क्योंकि ये इस ब्रैकेट के साथ ही आया था यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये हमारे पास पावर सेट हो गया कंप्लीट। तो याद रखना है कि हमेशा जो पावर सेट है हमारे पास, एम्प्टी सेट का पावर सेट हमेशा एक एलिमेंट के साथ आता है, खाली नहीं आता। तो 2 की पावर जब भी हम 0 लेते हैं तो हमेशा हमारे पास 1 के बराबर होती है, 0 के बराबर नहीं होती। तो ये हमारे पास लेक्चर नंबर 9 हो गया, सॉरी 10 हो गया। आगे हमारे पास लेक्चर नंबर 11 आ जाता है रिलेशंस। अब इस रिलेशन में हमने क्या समझना है कि ऑर्डर पेयर आ जाते हैं हमारे पास। ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या होता है कि 2 स्मॉल ब्रैकेट्स के दरमियान जो एलिमेंट्स हों ए बी या ए बी सी, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। अभी आप ए बी सी को छोड़ दें, ये हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट है। हमारे पास ए और बी हों इस तरह से लिखे हुए, ठीक है, ब्रैकेट्स के दरमियान में कॉमा लगाकर दो वैल्यूज को अलग अलग किया गया हो, तो ये हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर पेयर होता है। पढ़ते हैं क्या कहा गया कि द ऑर्डर पेयर ए बी कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी इन विच ए इज द फर्स्ट एलिमेंट एंड बी इज द सेकंड एलिमेंट। The order pair A, B and C, D are equal if and only if A equals to C and B equals to D. Note that A equals to B and B equals to A is not equal B unless A equals to B. यहाँ पर क्या कहा गया है कि हमारे पास A B जो है वो B A के बराबर नहीं है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। ठीक है, आगे हमने काम तो करना है इस पे। तो जब भी हमने ऑर्डर पेयर यूज करना है तो हमने ए को सी के बराबर करना है और बी को डी के बराबर करना है। ये एग्जांपल है, यहाँ से आपको सही क्लियर हो जाएगा कि 2x है, उसको हम 2x x प्लस वाई 6 2, तो 2x हमारे पास a है, x प्लस वाई हमारे पास b है, 6 हमारे पास c है और 2 हमारे पास क्या है, d है। तो यहाँ पर हमने 2x को हमने 6 के बराबर कहा और x प्लस वाई को हमने 2 के बराबर कह दिया। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाता, ऑर्डर एंटपल आ जाता है। ऑर्डर एंटपल क्या है कि ऑर्डर पेयर में अगर आपके पास दो एलिमेंट्स हैं तो हम उसको ऑर्डर पेयर कहते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि एन ऑर्डर टू टपल इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर, और अगर तो हमारे पास 3 है ना तो हम इसको ऑर्डर ट्रिपल कहते हैं। बस इसमें यही कहा गया। उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स हमारे पास आ जाता है। लेट ए एंड बी सेट्स, हमारे पास दो सेट्स हैं लेट ए एंड बी, हमने उनकी प्रोडक्ट निकाली है तो उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। दो सेट्स की प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हम जो ए और बी के एलिमेंट्स आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं ना तो हम लेते इस तरह से हैं कि पहले सेट का पहला एलिमेंट होता है और दूसरे सेट का दूसरा एलिमेंट होता है। ठीक है, दूसरी सेट का सॉरी पहला एलिमेंट होता है, पहले सेट का पहला और दूसरे सेट का पहला। तो ए और बी इस चीज को नोट करते हैं कि ए जो है वो पहले सेट का एलिमेंट है और बी जो है वो सेकंड सेट का एलिमेंट।
ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। एग्जाम्पल में हमारे पास है ए हमारे पास पहला सेट और बी हमारे पास दूसरा सेट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने ए की निकाली और बी की निकाली, तो वो कुछ इस तरह से निकाली कि हमने पहले 1 को ए से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को बी से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को सी से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद हमने 2 को ए से मल्टीप्लाई किया, मतलब 2 को ए से मतलब के दूसरे एलिमेंट को पहले एलिमेंट से, फिर पहले सेट के दूसरे एलिमेंट को दूसरे सेट के पहले एलिमेंट से, फिर दूसरे पहले सेट के दूसरे एलिमेंट को दूसरे सेट के तीसरे एलिमेंट से। ठीक है, पहले आप इसकी प्रैक्टिस करें, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। उसके बाद बी ए की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो वो किस तरह से है। अब बी हमारे पास पहला सेट हो गया और ए हमारे पास दूसरा सेट हो गया, तो पहले सेट के पहले एलिमेंट को दूसरे सेट के पहले एलिमेंट से, फिर पहले सेट के दूसरे एलिमेंट को पहले सेट के पहले एलिमेंट को दूसरे सेट के दूसरे एलिमेंट से। ठीक है, फिर पहले सेट के दूसरे एलिमेंट को दूसरे सेट के पहले एलिमेंट से। कलर चेंज करती हूँ, दोबारा से करते हैं। पहले सेट के पहले एलिमेंट को पहले सेट के पहले एलिमेंट को पहले सेट के दूसरे सेट के पहले एलिमेंट से। ठीक है, फिर उसके बाद पहले सेट के पहले एलिमेंट को दूसरे सेट के दूसरे एलिमेंट से। ठीक है, फिर उसके बाद पहले सेट के दूसरे एलिमेंट को पहले सेट के पहले एलिमेंट से, फिर पहले सेट के दूसरे एलिमेंट को दूसरे सेट के दूसरे एलिमेंट से, फिर दूसरे सेट के तीसरे एलिमेंट को पहले सेट के पहले एलिमेंट से, फिर पहले सेट के तीसरे एलिमेंट को दूसरे सेट के दूसरे सेट। इस तरह से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होती है। मैं एक एलिमेंट के बी एलिमेंट के मैं इस तरह से नहीं कह रही, आपके पास पहला सेट जो सा मर्जी हो, पहले सेट के पहले एलिमेंट को पहले सेट के पहले एलिमेंट से, फिर पहले सेट के दूसरे एलिमेंट को पहले सेट के पहले एलिमेंट को दूसरे सेट के दूसरे एलिमेंट से, इसी तरह पहले सेट के पहले से एलिमेंट को दूसरे सेट के तीसरे एलिमेंट से, सो ठीक है, फर्दर सो ऑन चलता जाएगा। इसी तरह ए को ए से हमने जब मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास 1 2 आता है, और फिर हमारे पास 1 2 पहले सेट के पहले एलिमेंट को पहले से दूसरे सेट के पहले एलिमेंट से, इसी तरह पहले सेट के पहले एलिमेंट को दूसरे सेट के दूसरे एलिमेंट से, फिर पहले सेट के दूसरे एलिमेंट को पहले सेट के पहले एलिमेंट से, और फिर दूसरे सेट पहले सेट के दूसरे एलिमेंट को दूसरे सेट के पहले एलिमेंट से। थोड़ी सी ना वर्डिंग में कन्फ्यूजन से हो रही है क्योंकि लगातार बोलना पड़ रहा है। इस तरह बी मल्टीप्लाई बाय बी का भी मल्टीप्लिकेशन आप देख लें, तो यहाँ पर ए मल्टीप्लाई बाय बी जो है वो बी मल्टीप्लाई बाय ए के बराबर नहीं है, और जिस तरह के यहाँ पर ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय ए के बराबर नहीं है, तो ये आप देख सकते हैं। अब ए मल्टीप्लाई बाय 5 की जो प्रोडक्ट है वो 5 मल्टीप्लाई बाय ए के बराबर है, और ये दोनों किसके बराबर है, 5 के बराबर है। इसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 एलिमेंट्स, दो सेट से ज़्यादा के सेट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, तो वो किस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं। पहले सेट के पहला एलिमेंट, दूसरा सेट का पहला एलिमेंट, तीसरा सेट का पहला एलिमेंट, फिर पहले सेट के दूसरा एलिमेंट, दूसरे सेट का दूसरा एलिमेंट, तीसरे सेट का दूसरा एलिमेंट, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे ये पेपर में आता नहीं है, ज़्यादा से 2 टप्पल्स यूज़ किए जाते हैं, 3 टप्पल भी यूज़ नहीं किया, मतलब सॉरी 3 टप्पल कह रही हूँ, ज़्यादा से 2 सेट्स यूज़ किए जाते हैं। मोर देन 1 टप्पल, 2 टप्पल, 3 टप्पल, तो जितने मर्जी टप्पल हो जाए। टप्पल क्या है, एक अंदर एलिमेंट्स की तादाद है, जस्ट दैट्स इट। बाइनरी रिलेशन हमारे पास आ जाता है। बाइनरी रिलेशन हम किस तरह से निकालते हैं कि ए मल्टीप्लाई बाय बी निकालने के बाद हम रिलेशंस को निकालते हैं। याद रखना, जब भी हमने रिलेशन निकालना है ना, तो सबसे पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले, देन उसके अंदर से हमने छानबीन करके रिलेशंस को बनाना है। ठीक है, उस रिलेशन को बनाने के लिए सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी पड़ती है। जहन में बिठा लें, पेपर में आ जाता होता है रिलेशन निकालना। ठीक है, तो बाइनरी रिलेशन हमने निकालना है 1 और 2 का, तो सबसे पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले और बीच में से हमने कोई से भी रिलेशन निकाल लेने। रिलेशन जब हमने निकाल लेने हैं तो उसके बाद ये जो रिलेशन है ना, जो सब रिलेशंस निकालने के बाद, हर रिलेशन निकालने के बाद जो रिलेशन है ना, वो हम एक कंप्लीट कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन निकालते हैं और खाली कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी रिलेशन निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास फाई जो है वो तमाम सेट्स का सबसेट होता है। और याद रहे कि बाइनरी रिलेशन में जो आर हम निकालते हैं, रिलेशन निकालते हैं ए से बी का, वो सबसेट होता है ए मल्टीप्लाई बाय बी का। तो ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास
डोमेन आ जाती है कि रिलेशन की डोमेन क्या होती है। अब जो डोमेन होती है ना वो हमारे पास अगर यहाँ पर 1 1 और 1 3 है ना तो इसकी डोमेन क्या है, ए है, मतलब कि पहला एलिमेंट्स है। पहले एलिमेंट्स हमारे पास डोमेन होते हैं और दूसरे एलिमेंट्स हमारे पास रेंज होते हैं। और इसको हम DOM आगे सेट का नेम मतलब रिलेशन लिखते हैं कि ये हमारे पास रिलेशन किया। तो R1 की डोमेन हमारे पास क्या है, 1 और 2 है, और रेंज हमारे पास क्या है रिलेशन 1 की, वो है 1 और 3 2 1 2 3 है, ठीक है। इसी तरह R2 की डोमेन क्या है, 1 2, और इसकी R2 की रेंज क्या है, 2 1 और 3। इस तरह R3 की रेंज क्या है, 1, और डोमेन क्या है, 1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, अब आगे हमारे पास है रिलेशंस ऑन अ सेट, नहीं उससे पहले हमारे पास रिमार्क्स है। अब उस रिमार्क्स में हमने देखना है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशंस है वो हमें किस तरह से पता चलेगा कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के किस तरह से निकल रहे हैं, मतलब एक दो सेट का जो रिलेशन है वो कितने बन रहे हैं। तो ऊपर वाले एग्जांपल में देख लेंगे कि फाइंड ऑल बाइनरी रिलेशंस। हमारे पास पहला सेट है ए और दूसरा है 1, सॉरी पहला सेट है 0 1 और दूसरा सेट है 1। तो हमने ये लिख लिया ए और बी, इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाली। उसके बाद हमारे पास रिलेशंस हमने फाइंड करने कितने बन रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये 2 आ जाएगा, 2 और ये आ जाएगा 1, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1 उसकी पावर 2। तो 2 की पावर 2 हमारे पास कितना होता है, 4। इसका मतलब कितने रिलेशंस बनेंगे, 4। तो ये हमने 4 रिलेशंस बना ली, पहला खाली और दूसरा तो ऊपर वाला यही प्रोडक्ट आ जाती होती है ना। लेकिन जो दरमियान में रिलेशंस बनाने हैं वो हमारे पास एक 0 1 का रिलेशन आ जाएगा और एक 1 1 का रिलेशन आ जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ना है रिलेशन ऑन द सेट क्या होता है, कि आर रिलेशन ऑन द सेट ए इज रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। अगर हम सेट ए का रिलेशन बनाए तो वो ए टू ए होता है, मतलब कि ए मल्टीप्लाई बाई ए। जैसे कि आप कह दिया जाए कि लेट ए है हमारे पास ये, तो इसका रिलेशन फाइंड करें तो इसका रिलेशन क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बाई ए को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर मतलब 2 की पावर मतलब 4 मल्टीप्लाई 4 16, 2 की पावर 16 हमारे पास इतने रिलेशन इसके बनेंगे, ठीक है। रिमार्क क्या है कि फॉर एनी सेट ए फॉर ए मल्टीप्लाई बाई ए इज नाउन एज यूनिवर्सल रिलेशंस को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। कि मतलब जो सेट अपने आप से मल्टीप्लाई मतलब एक सेट का खुद के साथ रिलेशन बनाना, तो उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। और जो फाई है उसको हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं, ठीक है। डिफाइन अ बाइनरी रिलेशन ई, मतलब ई हमारे पास क्या है, इवन नंबर्स हैं ऑन द सेट ऑफ द इंटीजर जी एज फॉलोज। ये एग्जाम्पल्स हैं, छोड़ दें, आगे हम मेन चीज़ पर आते हैं। कोऑर्डिनेट कंसेप्ट हमारा क्लियर है, ऊपर एग्जाम्पल्स भी हमने देख ली। इस तरह की एग्जाम्पल पेपर में नहीं आती, सिंपल से पॉइंट टू पॉइंट आती होती हैं, हेर फेर वाली कोई भी नहीं आती हैं। कोऑर्डिनेट डायग्राम ग्राफ हमने देखना है रिलेशन में क्या होता है, कि अगर हमारे पास ए हमारे पास 1 2 3 है और बी हमारे पास एक्स वाई है, तो हम इसको किस तरह से प्लॉट करते हैं। अब रिलेशन जो है वो हमारे पास ये बन चुका है। अब रिलेशन को हमने ग्राफ पे किस तरह से प्लॉट करना है। अब जैसे कि हमें पता है ये 1 जो है और ये जो 2 है और ये 2 है, ये जो 3 है, ये हमारे पास पहले सेट की जो है हमारे पास वैल्यूज हैं, और जो y x हैं वो हमारे पास दूसरे सेट के एलिमेंट्स हैं। तो हमने इस तरह से इसको प्लॉट करना है। ये हमारे पास यहाँ पर a सेट का आएगा और यहाँ पर b सेट आएंगे। तो a में हमारे पास 1 2 3 और b हमारे पास x आ जाएगा और यहाँ b का y आ जाएगा। मैं इरेज करके दोबारा से यहाँ पर प्लॉट करती हूँ, a b x y, a b सॉरी a नहीं है, 1 2 है, 1 2 3। अब 1 पे y है तो y 1 तक चला जाएगा, मतलब कि इस तरह से डॉट लग जाएगा, ठीक है। फिर आगे 2x है तो 2x पर चला जाएगा, ठीक है। फिर आगे 2y है तो फिर हम दोबारा से 2 ऊपर उठाएंगे और उसको y पर लेकर जाएंगे, और फिर 3x है तो फिर हम उसको सॉरी 3x यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट ग्राफ ऑफ और रिलेशन होता है। ओके 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 ओके, नेक्स्ट एरो डायग्राम आ जाती है, एक रिलेशन की एरो डायग्राम। आपको रिलेशन दिया गया होगा और कहा जाएगा कि इसकी एरो डायग्राम बनाएं। तो एरो डायग्राम किस तरह से बनाते हैं कि सबसे पहले हम ए और बी इस तरह से लिखते हैं और इसके एलिमेंट्स लिख देते हैं, ए के क्या हैं और बी के क्या हैं, एक्स वाई। अब पहला हमारे पास क्या बन रहा है, 1 y
तो 1 को y से प्लॉट मिला देंगे, एरो लगा देंगे इस तरह से। ठीक है, दोबारा बताती हूँ। हमारे पास A B दो सेट्स हैं, B A 1 2 3 और यहाँ पर आ जाएगा x y। पहला हमारे पास 1y है तो 1y एरो लग जाएगा। दूसरा हमारे पास 2x है तो वो 2x हो जाएगा। तीसरा हमारे पास 2y है तो दोबारा से हम 2 लेंगे, और यहाँ y पर आ जाएगा। ठीक है, तीसरा हमारे पास 3x है तो वो 3x आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास एरो डायग्राम बन जाती है रिलेशन की। डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ रिलेशन हम किस तरह से बनाते हैं? अब डायरेक्टेड ग्राफ हमारे पास एक रिलेशन हमारे पास ये दिया गया है, हमने सबसे पहले सेट पकड़ना है। सेट जब हमने ले लिया, डायरेक्टेड ग्राफ वो आपको बताएंगे कि आपने ये वाला ग्राफ बनाना है और आपको दिया भी जाएगा, साथ सेट भी दिया जाएगा और रिलेशन भी दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसका डायरेक्टेड ग्राफ बनाए। तो डायरेक्टेड ग्राफ आपने किस तरह से बनाना है? सबसे पहले आपने इसकी वैल्यूज को प्लॉट कर देना है, जैसे कि यहाँ पर किया गया। मैं यहाँ साइड पर कर देती हूँ 0 1 2 3 इस तरह से। तो पहला हमारे पास रिलेशन क्या है? वो 0 से 0 तक है, तो हम इस तरह से लूप बना देंगे। ये लूप चलती है इस तरह से। ठीक है, लूप बना देंगे। फिर 1 से 3 है तो इस तरह से 1 से 3 एरो। फिर 2 से 1 है, फिर 2 से 1 चला जाएगा। फिर इस तरह से 2 से 2 है तो लूप चल जाएगी। तो आगे है 2 3 से 0 3 से 0, फिर 3 से 1, फिर 3 से 1। इस तरह से हमारे पास डायरेक्टली ग्राफ रिलेशन बन जाता है। मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं? मैट्रिक्स जो है, अगर हमारे पास सेट A है और सेट B है तो A के एलिमेंट्स हमारे पास A1 A2 A3 होंगे, सो ऑन, और B के B1 B2 एंड सो ऑन B3। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि हमारे पास MIJ कुछ भी हो सकता है और आगे 1 0 इफ एंड ओनली इफ A और B1 AI और BI जो है वो पहले में रिलेशन हो। यहाँ पर तो अजीब तरीके से लिखा गया, वैसे यहाँ पर ये नहीं आता है। जो मेन चीज़ है ना, एग्जाम्पल में समझने वाली एग्जाम्पल्स आते होते हैं, ये मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन पेपर में नहीं आती। वैसे आपने याद रखना है कि जो A है वो A1 A2 होते हैं एलिमेंट्स के, और B के B1 B2 होते हैं। और लेट R बी ए रिलेशन फ्रॉम A टू B, तो हम उसको किस तरह डिफाइन करते हैं? डिफाइन द N मल्टीप्लाई बाय M ऑर्डर मैट्रिक्स बाय, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो I है वो इस तरह से आता है और J है इस तरह से। ये बस आपने याद करने वाला, इसमें से समझाने वाला कुछ नहीं है। एग्जाम्पल में समझाने वाली चीज़ है कि हमारे पास दो रिलेशन है 1 2 A और दूसरा रिलेशन है हमारे पास B। एलिमेंट्स 1 2 3 हैं और B के एलिमेंट्स हैं x y। हमारे पास रिलेशन हमारे पास है ये। अब हमने इसको मैट्रिक्स में किस तरह से रिप्रेजेंट करना है? अब हमें पता है कि A जो है वो हमारे पास 1 2 3 है और B हमारे पास x y है। तो 1 2 3 A हमने साइड पर लिख देना है और x y हमने साइड पे लिख देना है। ठीक है, वैसे तो अगर जो A है ना वो साइड पे प्लॉट होता है और B जो है वो ऊपर प्लॉट होगा। अब रिलेशन में 1 पे y है, 1 पे y है तो यहाँ पर हम 1 लगा देंगे कि है। ठीक है, अब अगला 2 पे x है, 2 पे x है, 2 पे y है, 2 पे y भी है, और 3 पे x है तो 3 पे x भी आ जाएगा, और बाकी जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन हो जाती है और उसको हम m लिखते हैं। m हमारे पास इसके बराबर है। अगली एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि फॉर द रिलेशन मैट्रिक्स, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, हमने इसका रिलेशन लिखना है। अब इसका मैट्रिक्स का रिलेशन क्या होगा कि 1 पे 1 है, इसका मतलब क्या है? 1 पे 1 है। फिर हमारे पास 1 पे 2 भी नहीं है, फिर हमारे पास 1 पे 3 है, 2 पे 1 है, और 3 पे 2 है, और फिर हमारे पास 3 पे 3 है। तो ये हम इस तरह से मैट्रिक्स को देख के हम अपना रिलेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि डायरेक्टेड ग्राफ रिलेशन बनाए इसका। तो डायरेक्टेड ग्राफ रिलेशन किस तरह से बनेगा? हमें पता है 1 2 3 इस तरह से लिख लें। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। 1 से 1 तक लूप चल जाएगी, 1 से 3 तक लूप एरो आ जाएगा, फिर 2 से 1 एरो आ जाएगा, फिर 3 से 2 एरो चला जाएगा, फिर 3 से 3 एक लूप चल जाएगी। ठीक है, एक्सरसाइज आ जाती है। हमारे पास दो रिलेशंस दिए गए हैं A और B, 2 4 6 8 10। हमने इनका रिलेशन फाइंड करना है R to S और A to B एज फॉलोज। मतलब कि रिलेशन हमने R भी फाइंड करना है और S भी फाइंड करना है, A और B हमने फाइंड करना है।
तो सबसे पहले हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद ये रिलेशन निकाल लिया। एक रिलेशन को हमने आर का नेम दे दिया और एक रिलेशन को हमने एस का नेम दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पर कुछ और भी कहा है कि आपने स्टेट करना है विच ऑर्डर पेयर ए मल्टीप्लाई बाई बी आर एस। हमने यूनियन निकाला और इंटरसेक्शन निकाला आर और एस का। जो एक जैसे हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इनमें 2 6 का ऑर्डर रिलेशन 2 6 का ऑर्डर पेयर बराबर है, तो यहाँ पर 2 6 आ जाएगा। इस तरह से 4 8 का ऑर्डर पेयर और 4 8 का ऑर्डर पेयर बराबर है, तो यहाँ पर 4 8 आ जाएगा। ओहो सॉरी, यूनियन में तो सारे ही आते हैं। फिर 2 8 भी आ जाएगा, 2 10 भी आ जाएगा, तो ये सारे और हमारे पास यूनियन में आ गए। अब इस तरह इंटरसेक्शन में है कि जो एक जैसे हैं वो आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और जो इंटरसेक्शन में एक जैसे हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो क्या ये आर के बराबर है? हाँ जी, आर के बराबर है। और क्या इंटरसेक्शन हमारे पास एस के बराबर है? तो हाँ, इंटरसेक्शन जो है वो हमारे पास एस के बराबर है। ओ, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। के हमारे पास ए मल्टीप्लाई बाई बी जो है, जो रिलेशन है वो हमारे पास x डिवाइडेड बाय y हो, कि x जो है वो डिवाइड कर रहा हो y पर, मतलब कि 2 डिवाइडेड बाय 6 होता है ना, 2 1 2 2 3 6। फिर इसी तरह 2 को डिवाइड करें 8 पर, तो 2 को डिवाइड कर दें 8 पर, 2 1 2 2 4 8, इस तरह हो जाता है। तो इस तरह से R में वो रिलेशंस लाने हैं जो 2 को जो x को y पर डिवाइड कर सके, ठीक है। 2 को 10 पर डिवाइड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। 4 को 6 पर डिवाइड कर रहे हैं, हो रहा है 2 3, नहीं हो रहा। इसी तरह 4 8 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, 2 और यहाँ पर 4 आ जाता है। इसी तरह 4 और 10 भी आपस में कटिंग नहीं करते। एक मिनट जरा, 4 और 8 आपस में कट होते हैं, 2 1 2 2 2 4, तो 1/2 आ गया, ठीक है। अब हमने एस में कौन कौन से हमने ऑर्डर पेयर लेने हैं, जो कि 4 माइनस 4 वाई माइनस 4 जो है वो एक्स के बराबर आ जाए, मतलब कि वाई की वैल्यू को माइनस करना है 4 से। अब वाई की वैल्यू को हमने माइनस करना है 4 से। 6 माइनस 4 हमारे पास 2 आ गया, तो 2 हमारे पास एक्स है, तो हमने 2 6 ले लिया, ठीक है। अब आगे 2 8 देखते हैं। अब 8 को हम माइनस करें 4 से, तो हमारे पास 4 आता है। क्या 4 हमारे पास एक्स है? नहीं है, तो ये हम नहीं लेंगे। इसी तरह से 2 10 है, 10 को माइनस करते हैं 4 से, हमारे पास 6 है, तो ये भी नहीं लिया जाएगा। 4 6 है, 6 को माइनस करते हैं 4 से, 2 आया, तो ये भी नहीं लिया जाएगा। 4 8 है, 8 को माइनस करें 4 से, तो 4 आया, तो ये लिया जाएगा। 4 8 हमने ले ली। अब आगे 4 10 है, 4 और 10 है, 10 माइनस 4 हमारे पास 6 आया, तो 6 बराबर नहीं है 4 के, तो ये भी नहीं लिया जाएगा। इस तरह से आर और एस का हमने रिलेशन निकाला। तो ये आपने देख के रिलेशन निकाल लेने, और फिर हमने यूनियन और इंटरसेक्शन भी निकाल लिया है। आगे हमारे पास लेक्चर नंबर 12 शुरू हो जाता है। हमारे पास लेक्चर नंबर 11 कंप्लीट हो गया है। लेक्चर नंबर 11 में से आपने डायरेक्टेड ग्राफ रिलेशन, एरो डायग्राम, उसके बाद ये कोऑर्डिनेट डायग्राम अच्छी तरह से आपने इनको देख लेना है। रिलेशन ऑन अ सेट, इसको भी आपने देख लेना है अच्छी तरह से। इसका फॉर्मूला याद कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाय एन का, कि हम रिलेशन को किस तरह से निकालते हैं। उसके बाद हमारे पास और क्या चीज़ याद करने वाली है। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट था, लेक्चर नंबर 11। डोमेन ऑफ आ रिलेशन, रेंज ऑफ आ रिलेशन आपने अच्छी तरह से याद करना है कि क्या होती है, ये पूछ लिया जाता है। बाइनरी रिलेशन आपने अच्छी तरह से याद करना है। बाइनरी रिलेशन हमारे पास क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर एंड टपल और ऑर्डर पेयर। ये पूरा का पूरा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज आते होते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।